नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 21वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 20 दिन की कथा के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 21वें दिन की कथा के रूप में 21वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लोमश जी ऋषि ने देवदूती की वर प्राप्ति की कथा बताई थी, उस कथा का वृत्तांत। पर मैं आपको देवदूती को जो वर प्राप्त हुआ था उसकी जो कथा लोमश ऋषि ने बताई थी उसका वृत्तांत बताऊं, उसके पहले मैं आपको गायत्री मंत्र के स्वरूप की जानकारी दे रही हूँ। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि गायत्री मंत्र के 24 स्वरूप होते हैं और अलग अलग कार्य की सिद्धि के लिए अलग अलग स्वरूप का जप किया जाता है। तो आज हम देखेंगे गणेश गायत्री मंत्र। आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं, तो बड़ी से बड़ी बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए गणेश गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। तो आइए देखें गणेश गायत्री मंत्र। ओम तत्पुरुषाय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इसके अलावा मैं एक और गायत्री मंत्र बता रही हूँ आपको, जो तुलसी गायत्री मंत्र कहलाता है। तुलसी जी भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कृष्ण की प्रिय है, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए और हमारे मन में परमार्थ की भावना जागृत करने के लिए तुलसी गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। आइए देखें मंत्र। श्री तुलसे विद्महि विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। अब हम इसके बाद माघ मास महात्म्य की 21वें दिन की कथा का श्रवण करेंगे। 21वें दिन की कथा के रूप में हम देखेंगे वेद निधि को लोमश ऋषि ने देवदूती को वर प्राप्ति की कथा सुनाई थी। इसके पहले 20वें अध्याय में हमने देखा कि लोमश ऋषि ने पुण्य क्षेत्रों में स्नान का वर्णन बताया था। वेद निधि ने कहा कि ये बालक श्राप की प्रबल अग्नि से कैसे मुक्त हो, वह धर्म बताइए। तब लोमश ऋषि ने नियम पूर्वक माघ स्नान करने को कहा और कहा कि माघ स्नान के अंत में ये शाप से छूट जाएंगे, अन्यथा इनका उद्धार नहीं होगा। माघ मास में तीर्थ में स्नान करने से पिछले 7 जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है उसके लिए भी मुनिवर उत्तम तीर्थ में माघ मास में स्नान ही बतलाते हैं। सभी पवित्र व समुद्र में मिलने वाली नदियों में माघ स्नान करके निष्पाप होकर स्वर्ग को जाते हैं। मकर की संक्रांति के सूर्य में मनुष्य चाहे किसी भी नदी में स्नान करे, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से मिलता है। इससे राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर फल प्राप्त होता है। अतः संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए प्रयाग स्नान क्यों न किया जाए, ऐसा लोमश ऋषि कहते हैं। आइए अब आगे का वृत्तांत हम 21वें अध्याय में देखें। लोमश जी बोले, चिरकाल में अवंती देश के राजा वीरसेन ने नर्मदा के किनारे जाके राजसूय यज्ञ किया। उन्होंने 16 बार अश्वमेध यज्ञ किया और उन्होंने वो यज्ञ इतने भव्य किए कि उनके रास्ते तक स्वर्ण से सुशोभित होते थे। यज्ञशाला तक जाने के यज्ञशाला स्वर्ण के आभूषण और स्वर्ण के खंभों से बनाई जाती थी। उस दानी और देवभक्त राजा ने ब्राह्मणों को इतना दान दिया, अन्न की इतनी बड़ी बड़ी ढेरियां वो दान देता था कि वो पर्वत के समान दिखाई देती थी। और वो यज्ञ के समय स्वर्ण और गो का भी दान करता रहता था सभी ब्राह्मणों को। उसके राज्य में एक भद्रक नाम का ब्राह्मण रहता था, जो कि मूर्ख और कुलहीन ब्राह्मण था और दुराचारी भी था और खेती करता था वो, और उसने सारे धर्म त्याग दिए थे और इस कारण से उसके भाई बंधुओं ने भी उसको त्याग दिया था। अब क्या होता है, कुछ समय बाद खेती करते करते उसका मन खेती से उचट जाता है, वो उद्विग्न हो जाता है खेती से, और इस कारण से वो खेती करना छोड़ देता है। अब जीविका से दुखित होकर भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता है। अब घूमते घूमते वो ज्योतिषियों के एक दल के साथ मिल जाता है और वो दल प्रयाग जा रहा था तो वो भी उनके साथ प्रयाग चल जाता है। अब जिस समय वो प्रयाग जाते हैं वो माघ महीना चल रहा होता है और मकर संक्रांति आने वाली होती है। तो सारा ज्योतिषी का दल मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन वहाँ पे प्रयागराज में संगम में स्नान करता है। तो वो ब्राह्मण भी उनके साथ स्नान करता है। अब स्नान के प्रभाव से वो तो निष्पाप हो जाता है और श्रेष्ठ विप्र बन जाता है।
अब वो लौट के वापस अपने राज्य में आता है जहाँ से वो गया था। अब कुछ समय तक वो अपने राज्य में रहता है और कुछ समय के बाद उस राज्य के राजा की और इस ब्राह्मण की दोनों की मृत्यु एक ही दिन होती है। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि मैंने इन दोनों को इंद्र के पास बराबर की गति में देखा। कहाँ वो दानी राजा जिसने राष्ट्र यज्ञ किए, 16-16 अश्वमेघ यज्ञ किए और खूब सारा दान दिया, उसको जो तेज, रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार तथा पारिजात की माला जो मिली थी, वो की वही सब की सब चीज़ें वैसी की वैसी ब्राह्मण को भी मिली। जैसी अप्सराएं उसके आगे नाच गान कर रही थी, वैसी की वैसी ही अप्सराएं उस ब्राह्मण के आगे भी नाच गान कर रही थी। तो ये प्रभाव देख के तो मैंने सोचा कि प्रयाग क्षेत्र में माघ मास में स्नान करने का ऐसा प्रभाव मिलता है कि राष्ट्रीय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ उनके फल से भी बड़ा फल उस ब्राह्मण को मिला है। तो हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान करने का फल राष्ट्रीय यज्ञ के फल से के बराबर होता है या उससे ज़्यादा होता है। माघ महीने में जो हवा वहाँ पे चलती गंगा यमुना के संगम पे, वो उसके जल को स्पर्श करके जिस भी व्यक्ति के शरीर पे लगती है, उसके लगने मात्र से उस व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। अर्थात वहाँ की तो वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती हैगी। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयागराज में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। लोमश ऋषि कहते हैं कि हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। बल्कि तुम वो अप्सराओं की जो कन्याएं हैं और तुम्हारा पुत्र जो है, जो कि सब पिशाच योनि में, उन लोगों को भी इसको सुनाने के लिए कहो, ताकि मेरे प्रसाद से स्मृति प्राप्त करके वो पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पुराने समय में देवदूति नाम का एक वैष्णव रहता था, जो अत्यंत ही दयालु और पारंगत था। उसने पिशाचों को भी मुक्त कराया था। तो ये सुन के देव वेदनिधि जी बोलते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया था। हे महामुनि, ये सब जानने की मेरी इच्छा है, आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब लोमश जी ने कहा कि प्लक्ष से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर्वत के ऊपर देवदूति के रहने का स्थान था, वहाँ पे वो रहता था। वहाँ पे शाल, ताल, तमाल, बेल, बकुल, पाटल, इमली, चिरबेल, आम, चंपक, करंजा, बिजोरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खेर, तिंदुक, बानीर, शाल्व, जंबीरी, नींबू, पीलू, गुलर, बेत, शाखोट, आड़ू, करहाट, वटवृक्ष, घोटा, कुर्ज, पलाश, अशोक, जामुन, नीम, कदम, खिरनी, नारंगी, करौंदे, केले के वृक्षों का समुदाय था उस वन में। वो उससे सुशोभित हो रहा था। और साथ ही साथ नारियल, सप्तपर्ण, तिपत्र, सिरस, सुंदर आंवले के, कुकंदू के, लकुच के, पारिभद्र के, बच, केतकी, शिशुमार, तगर, कुंद, मलिक, कमल, कल्हार, मालती, चमेली, जायफल, नागकेशर, सुआटेसु, बरबरी और तुलसी आदि के वृक्षों से वो वन शोभायमान था, वो आश्रम शोभायमान था। उसकी छटा निराली थी, बहुत ही मनोरम दृश्य था। वहाँ जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। उस नदी के तट पे सारस मीठे स्वर से गूंजते थे। वहाँ कोयलें कूकती रहती थी, भोरे गुंजारते रहते थे। तोता मैना के शब्दों का भी बहुत कोलाहल मचा रहता था। वहाँ पे अनेक प्रकार के जंगली पशु वहाँ पे विचरण करते थे। इतना मनोरम दृश्य था। वहाँ की छटा बताते हैं लोमश ऋषि। फिर वो कहते हैं कि वहाँ के वृक्ष फल फूल से सदा लदे रहते थे। वहाँ वन राजकण से धूमिल तथा मधुमक्खियों के पराग के छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसी लिपटी हुई होती थी कि जैसे स्त्रियां अपने पति का आलिंगन कर रही हो। इस तरह से हर वृक्ष पे लताएं लिपटी हुई थी। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के शाप के भय से वहाँ पे वायु भी सुगंधित और मंद मंद चलती थी, कभी तेज हवा नहीं चलती थी। मेघ भी पाषाण वृष्टि नहीं करते थे, यानी मेघ भी वहाँ पे धीमी धीमी ही बरखा करते थे। और सूर्य भगवान और जल वनस्पतियों को कभी नहीं सुखाते थे, यानी सबकी कृपा उन पे बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ के ब्राह्मणों के शाप के डर से सब डरते थे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहाँ सिद्ध पुरुष सदा रहते थे।
वह वन चित्ररथ वन के समान आनंद देता था। उस वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती, जो कि सुमित ब्राह्मण का पुत्र था और लक्ष्मी नारायण जी के वर से पैदा हुआ था, वो भी वहीं रहता था उस वन में। अब उस देवदूती के नियमों को सुनो। वो सदैव अपनी आत्मा को स्थिर करके, गर्मी के दिनों में तो सूर्य की तरफ मुंह करके, नेत्र करके और पंचाग्नि से तप करता था। बारिश के समय वो खुले मैदान में बैठ के तपस्या करता था। ठंड के समय में वो कठिन हवा चलने पे हिमाचल पर्वत की तरह निष्कंप खड़ा रहता था और तपस्या करता था। हे विप्र, हेमंत ऋतु जो आती है, जब पौष और माघ का महीना आता है, तो वो सारस्वत सरोवर पे बैठ के तप करता था और उस शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्या की उपासना करता था। इतने कठिन नियम वो पालन करता था। रोज पितर देव ऋषियों को श्रद्धा पूर्वक तर्पण करता था। वो अग्नि से श्रद्धा पूर्वक वो अग्नि में होम करता था और चंद्रायण व्रत की विधि से वो सदैव समय बिताता था। यानी वो दिन में कुछ भी नहीं खाता पीता था, चंद्रमा के समय पे ही वो खाता पीता था। नित्य वो ब्रह्म यज्ञ करता था। वो सत्यवादी और जितेंद्रिय था और पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था, अन्न तो वो खाता ही नहीं था। और इन सब कारणों से बिना किसी प्रकार के उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदवादंग में पारंगत उस ब्राह्मण के शरीर में केवल हड्डियां और नाड़ियां ही दिखाई पड़ती थी। उसके शरीर पे मांस वास तो था ही नहीं, क्योंकि वो अन्न खाता ही नहीं था। इस प्रकार उसको उस वन में तप करते करते 1000 वर्ष हो गए। अब उसके तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा, उसमें आग लगने लग गई। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिख रहा था। उसके तेज को कोई भी प्राणी सहन नहीं कर पा रहा था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र और मग्र और चूहे बिल्ली सब एक साथ विचरते थे, एक साथ रहते थे, जबकि ये सब जीव आपस में एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। उसका दूसरा बहुत कठिन नियम और था, वो भी सुनो, मैं वो भी तुमको बताता हूँ। ऐसा लोमश ऋषि कहते हैं कि वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था और इस पूजन के लिए वो खिले हुए सुगंधित अछूते, किसी ने भी नहीं छू रखे हो, ऐसे 1000 फूलों से वेद सूक्त की विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का रोज पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता था। दधीची ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया था। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंद मग्न होकर भगवान की पूजा करते हुए एक विचित्र स्तुति, खुद ही ने उस स्तुति बनाई और वो स्तुति का पाठ करने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु उसकी स्तुति से प्रसन्न होके और चतुर्भुज रूप धर के कमल नयन आभूषणों से सुशोभित मेघ वर्ण वाले गरुड़ पे सवार होके और उसके सामने प्रकट होते हैं और उसको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो वो भगवान को प्रत्यक्ष अपने सामने देख के उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो जाता हैगा और प्रसन्नता से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैंगे। वो बहुत ही कृतकृत्य होकर पृथ्वी पे गिर पड़ता है और भगवान के चरणों में प्रणाम करता है और खूब प्रसन्नता के कारण वो तो अपने शरीर की सुध बुध तक भूल जाता है। तब भगवान श्री हरि प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहते हैं, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्तों, मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्त्रोत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो, तुम जो भी चाहते हो मैं तुम्हें वर दूंगा। लोमश जी कहते हैं कि इस तरह भगवान श्री हरि के शब्दों को सुन के उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर को धारण करने वाले, हे देव, आपके दर्शन जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, उनको आपने आज मुझे दे दिया। आपने मुझे अपने दर्शन करा दिए। मैं तो उनको पाकर आज सनात हो गया। अब मुझको तो कुछ भी नहीं चाहिए। इसके अलावा मुझे किसी और चीज़ की भूख नहीं है। ब्रह्मादिक सभी देवता, सनकादिक सारे ऋषि तथा कपिलादिक सिद्ध लोग आपके दर्शन पाने के लिए सदैव लालित रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल है, वह भी आपके दुष्कर दर्शन से समूल नाश हो जाते हैंगे। वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। आपके दर्शन इतने प्रभावशाली होते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि आदि का फल है और सब कुछ मुझे मिल गया। मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गए। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में सदैव विराजमान रहे।
मैं सदैव अंतरात्मा से भक्ति पूर्वक आपका चिंतन करता रहूं, आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलानाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, अन्य कोई दूसरा वर मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई दूसरा वर नहीं मांगता हूँ। ऐसे उनके प्रिय वचन सुन के भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रसन्नता पूर्वक उससे कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही हो, तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा नहीं हो। जो भी मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र को पढ़ेगा वो उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, तथा जो कुछ कर्म कार्य है वो भी उन सब में सांगोपांग रूप से विद्यमान रहेंगे और उन लोगों के ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ये कह के भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इति श्री माघ मास महत्तम्य 51वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।